नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ASPS काशी ऑल संस्कृत पेपर सॉल्वर काशी पर। दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं BHU शास्त्री 2019 का पेपर। इस पेपर में मैं कहीं कहीं बीच बीच में कुछ प्रश्नों को व्याख्यात करने का कोशिश किया हूँ, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और रह गई सारे वीडियो को एक जगह पाना, तो प्ले लिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो को एक जगह पा सकते हैं, या इसके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देख रहे हैं, कह रहे हैं आदि गुरु वर्णो गणो वर्तते। तो आदि गुरु गणो का भगड़ यमाता राज भान सलगा भान स। ठीक है, अगला देखिए, यगण मात्र निष्पन्नम वृत्तम वर्तते। यगण मात्र से ही जो निष्पन्न वृत्त मतलब छंद है, तो भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकार। चारों उसमें क्या होता है, मात्र उसमें यकार होते हैं, तो यही यगण मात्र, तो सिर्फ यकार होते हैं, इसलिए भुजंग प्रयातम यहाँ पे सही है। अगला चलिए, मात्रिक वृत्तम वर्तते। तो मात्रिक वृत्त कौन है, केवल आर्या है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं सगणो वर्तते। तो सगण क्या है, तो अंत गुरु सोंत गुरु। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोग छंद बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे, तो ज़रूर इसमें कमेंट करके बताइए कि छंद के प्रश्नों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भी अन्य प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि कल 2 दिन बाद एग्ज़ाम है आप लोगों का। उसके लिए अभी से मैं शुभकामना आपको दे देता हूँ। आगे चलिए, 5वें नंबर प्रश्न कह रहे हैं कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकार प्रमत्तः इत्यादि पद्यस्य वृत्तम। इस पद्य का वृत्त क्या है, मंदाक्रांता छंद है। तो मंदाक्रांता छंद का लक्षण भी आप लोग याद कर लिए होंगे। मंदाक्रांताम बुधिर्शन गैर मोभनौतौ युग्मम। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रालोक कस्य शास्त्र से ग्रंथ। चंद्रालोक किस शास्त्र का ग्रंथ है। इसमें जो देखिए धर्म नीति मीमांसा यदि है, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि चंद्रालोक में अलंकार का वर्णन आदि है, तो अलंकार यहाँ पे सही है, चौथा ऑप्शन। आगे चलिए, 7वां नंबर प्रश्न कह रहे हैं विश्वनाथ मते काव्यस्य आत्मा अवर्णितः। विश्वनाथ जी के मत में काव्यस्य आत्मा क्या है, तो रस है। ठीक है, चलिए आगे कह रहे हैं अस्ति इति पदेन प्रारब्धम काव्यम वर्तते। अस्ति इस पद से प्रारंभ होने वाला काव्य क्या है। तो पहले चीज़ आप लोग जानते होंगे या जान लीजिए, अस्ति कश्चित वाक विशेषः, ये कालिदास जी के लिए है। तो अस्ति से उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, तो अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवदात्मा, ऐसे करके कुमार संभवम का श्लोक है ये। तो यहाँ कुमार संभव, तीसरा ऑप्शन सही है। अस्ति कश्चित, तो कश्चित कांता विरह गुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अभी ऊपर आया ही था, तो यो हो गया कश्चित से। अस्ति कश्चित वाक, तो वागर्था इव संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये, ये रघुवंश महाकाव्य। तो यानी अस्ति से कुमार संभव, कश्चित से मेघदूत, वाक से रघुवंश महाकाव्य। ये याद रखिएगा, हो सकता है इसी में से दूसरा कोई पूछ लिया जाए, कश्चित से पूछ लिया जाए, वाक से पूछ लिया जाए, तो ये आप लोग अवश्य ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं शब्दालंकारेषु परिगण्यते। शब्दालंकार में गणना की जाती है। तो मैं हर बार आप लोगों को बताता हूँ हर वीडियो में कि देखिए शब्दालंकार अर्थालंकार। शब्दालंकार गिने चुने हैं, 5 से 6 हैं मम्मट के अनुसार जाएंगे तो, और 61 अलग अर्थालंकार माने हैं। तो आप शब्दालंकार को नोट करके लिख लीजिएगा। यमक है, श्लेष है, अनुप्रास है, उसी में अनुप्रास का लाटा वृत्त सब करके भेद आते हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा, शब्दालंकार है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। बाकी जितना उपमा उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति अपहरणोति निदर्शना दृष्टांत विशेषोक्ति विभावना, ये सब जितने आएंगे अर्थालंकार में आएंगे। तो आप जब शब्दालंकार 5-6 हैं उनको याद कर लेंगे तो बाकी तो आप कर ही सकते हैं। चलिए, सहसा विदति त न क्रियाम। तो यहाँ इति पद्यम वर्तते, यह पद्य कहाँ से लिया गया है, तो किरातार्जुनियम। किरातार्जुनियम में कितने सर्ग हैं ये आप याद कर लिए होंगे, किसकी रचना है। ठीक है, अगला आगे देखते हैं। कहना काव्य रीति ही वर्तते। काव्य रीति ही वर्तते, काव्य में रीति क्या है, तो काव्य में रीति अवयव संस्थान विशेष रूपा। पहला ऑप्शन इसका सही है। 12 नंबर प्रश्न कह रहे हैं मानीषात् प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाह।
इत्युक्ति केन कविना संबंधा या मानीसात प्रतिष्ठम त्वमगमः शाश्वती समाह। ये किस कवि के द्वारा संबंधित है, कहा गया है? तो वाल्मीकि। कहा जाता है कि यही पद्य है, यही उक्ति है जिसके कहने के बाद वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना की थी। ठीक है, आगे चलिए। 13 नंबर प्रश्न। हाँ दोस्तों, यहाँ 13 नंबर प्रश्न नहीं है, नीचे स्कैन हो गया है, तो मैं आप लोगों को नीचे से पढ़ के बताता हूँ। ये आ गया। हाँ, 13 नंबर यहाँ से कह रहे हैं कि भगवत गीता ग्रंथे अध्यायाः सन्ति। भगवत गीता ग्रंथ में अध्याय है, ये पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। 18 वैदिक साहित्य रूपेण परिगण्यते। वैदिक साहित्य के रूप में गणना की जाती है किसकी? तो ब्राह्मण ग्रंथों की। चौथा ऑप्शन इसका सही है। एको रसः करुण एव इति मतस्य समर्थको वर्तते। तो एको रसा करुण एव भवभूति, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न कह रहे हैं करुण रसस्य स्थायी भावो वर्तते। तो देखिए, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि स्थायी भाव पूछ लिया गया है। करुण रस, तो रस आपको याद होने चाहिए। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्साद्भुत, संज्ञोच्यष्टौ, नाट्य रसा स्मृता। ये नाट्य में ऐसे रस बताए गए हैं। और उसके अस्थाई भाव, ठीक, उसका अस्थाई भाव भी क्या है? रतिर, हासश्च, शोकश्च, क्रोधोत्साहो, भयम तथा जुगुप्सा, विस्मयश्चेति स्थायी भाव प्रकृतिता। तो ये आपको याद रखने हैं। श्रृंगार का क्या है? रति है। हास्य का क्या है? हास है। करुण का क्या है? शोक है। यहाँ पे वो क्या पूछा है? करुण, इसलिए 16 नंबर में करुण चौथा ऑप्शन सही, सॉरी, करुण का स्थायी भाव जो है शोक सही है। तो करुण का शोक, तो इस तरह से आपको इसको बैठा लेना है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, उसी तरह रति, हासश्च, शोकश्च, क्रोधोत्साहो, भयम तथा, सब लाइन बाय लाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर स्मरण करके जाइएगा। ये इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको आने ही आने, एक या दो भी पूछे जा सकते हैं। चलिए 17 नंबर प्रश्न कह रहे हैं नायम सुधांशु किम तर्हि व्योम गंगा सरोरुहम इत्यत्र अलंकार। ये इसमें अलंकार कौन है? अपहुनुति अलंकार है। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। ये आपका चंद्रालोक से पूछा गया है। अपहुनुति अलंकार का उदाहरण है ये चंद्रालोक, जयदेव। ठीक है, आगे चलिए। गंगायाम घोषः इत्यत्र व्यंग्यर्थो भवति। गंगायाम घोषः, देखिए ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। कारण गंगायाम घोषः, यहाँ पे व्यंग्यार्थ क्या है? व्यंग्यार्थ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे व्यंग्यार्थ है शीतत्व पावनत्वादि। अब कहेंगे गंगायाम घोषः, थोड़ा सा मैं इसको आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। देखिए, गंगायाम घोषः अभिधा लक्षणा व्यंजना, जो शब्द शक्तियों की बात की गई है, तो अभिधा लक्षणा व्यंजना वही व्यंग्यार्थ पूछे हैं। व्यंजना का व्यंग्यार्थ यहाँ पे। तो अभिधा में क्या होता है? गंगायाम घोषा किसी ने कहा गंगा में घर है, तो सब कोई कहेगा भाई गंगा में कैसे घर हो सकता है? तो लक्षणा शक्ति लगाए जाते हैं। अभिधा से यहाँ पे काम नहीं चलता है, तो लक्षणा शक्ति। तो मुख्यार्थवाद हो तद्योवरूढ़ तो तब प्रयोग, मुख्यार्थ का बाद, मुख्य अर्थ जो गंगा में घर उसका बाद हो जाता है, तो आता है गंगा तटे घोषा। हो सकता है आपसे प्रश्न कर लिया जाए, गंगा तटा जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे क्या है? गंगा तटे में कौन सी लक्षणा है? लक्षणा कर रहे हैं, कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है? तो आपको व्यंजना करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब उसी में क्या होता है कि अगला अर्थ जो निकलता है व्यंग्यार्थ, अभिधा लक्षणा, लक्षणा से गंगा तटे। अब व्यंग्यार्थ में जब जाते हैं तो वही शीतत्व पावनत्व आदि आता है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही है। तो इससे आपके 3 प्रश्न हो गए, मान के चलिए। आगे चलिए, कह रहे हैं नाटके गर्भ संदेह अंगानी। ये बहुत स्टूडेंट, जो साहित्य के स्टूडेंट वो जानते होंगे कि नाटक में भी क्या होती हैं? संधियाँ होती हैं। नाटक में भी 5 संधियाँ होती हैं, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। नाटक में 5 संधियाँ होती हैं, उसी में ये पूछ रहे हैं गर्भ संदेह अंगानी, गर्भ संधि के अंग होते हैं। तो 12 यहाँ पे ऑप्शन सही है। चलिए संधि का नाम लिख लीजिए आप लोग। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, सावमर्श, उपसंहृति, ये 5 हो गए। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, सावमर्श यानी अवमर्श उसको कहा जाता है, उपसंहृति।
तो मुख 12, प्रतिमुख 13, गर्भ 12, अवमर्श 13, उपसंहति 14। तो आपको बस शॉर्ट ट्रिक में याद करना, अगर मुख प्रतिमुख गर्भ सावमर्शोपसंहति ऐसे याद कर लेंगे तो 12 13 12 13 14, लास्ट में आपको बस 14 बैठाना है, 12 13 12 14। तो तीसरे नंबर पर गर्भ आ रहा तो 12 है, तो इसको आप लोग कर सकते हैं। अगर पूछा जाता हो सकता है पूछे नाटक में संधियाँ होती हैं तो 5 लिखना, ऑप्शन सही करना पड़ेगा। अर्थ प्रकृतियाँ भी होती हैं, 5 अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं। बीज बिंदु पताका ख्य प्रकृति कार्य लक्षणा, तो बीज बिंदु पताका ख्य प्रकृति कार्य, ये 5 अर्थ प्रक्रिया है। 5 अवस्थाएं होती हैं। आरंभ यत्न प्राप्त्याशा नियताप्ति फलागमा, तो आरंभ यत्न को प्रयत्न भी कहा जाता है, प्रयत्न प्राप्त्याशा नियताप्ति फलागम, तो ये 5 अवस्थाएं हैं। यानी 5 संधि नाटक में, 5 अर्थ प्रकृति, 5 अवस्था, इनको आप लोग ध्यान कर लीजिए, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अगर आपके पास बुक हो तो उससे नोट कर सकते हैं, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। श्रृंगार शतकस्य रचयिता वर्तते, तो श्रृंगार शतक के रचयिता आप लोग जानते हैं, ये भर्तृहरि जी का वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, नीति शतक। चलिए हम पुनः अपने उस प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा, 21। ये 18 तक हो गया, 20 तक। अब 21 प्रश्न संख्या करें, अर्थदोष स्वीक्रियते। अर्थदोष, देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा जटिल इसलिए लगा है मेरे लिए कि मैं इसको ढूंढ नहीं पाया, सभी लोग कन्फ्यूजन में थे, संदेह बता रहे थे। तो अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। जिस भी साहित्य के विद्यार्थी को मालूम हो वो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि पददोष तो श्रुतिकटु है, श्रुतिकटु अनौचित्य है, बाकी अर्थदोष के बारे में नहीं मालूम, हो सकता है चंद्रालोक में कहीं दिए हो, तो इसको आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे कमेंट करके सूचित कर सकते हैं, जिससे अन्य विद्यार्थी भी इसके आंसर को जान सकें। चलिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन इत्युक्ति निबद्धा वर्तते, यह उक्ति कहाँ पे है तो आप लोग जानते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, श्रीमद्भगवत गीतायाम, पहला ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं, आगे कह रहे हैं स्मृति शास्त्रेषु आश्रमाः वर्णिता, तो सभी लोग जानते हैं आश्रम 4 होते हैं, तो 4, चौथा ऑप्शन सही है। ऋतुसंहार काव्यस्य प्रणेता वर्तते, तो ऋतुसंहार काव्य के प्रणेता कौन है, कालिदास जी हैं, कालिदास जी, ठीक है। आगे चलिए 25 नंबर कर रहे हैं, त्वन्मुखश्री कृते नूनम पद्मैर्वैरायते शशि इत्यत्र अलंकारः कः है, यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये भी आपके चंद्रालोक से पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं, अर्थ गौरव वैशिष्ट्यम दधाति किम काव्यम, अर्थ गौरव की वैशिष्ट्यता को धारण करने वाली कौन सा काव्य है, तो वही श्लोक जो उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम मागे संतित्रयो गुणा। देखिए डायरेक्ट प्रश्न नहीं किया गया, तो अर्थ गौरव भारवे अर्थ गौरवम यहाँ काव्य से संबद्ध करके पूछ दिया गया है, इसलिए इसमें घबराना नहीं है, आपको याद रखना है। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है, भारवी जी की, इसलिए किरातार्जुनीयम यहाँ पे ऑप्शन सही है। चलिए 27 नंबर प्रश्न कह रहे हैं, कुमार संभवे कुमारो वर्तते, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो कार्तिकेय गोसेवातः पुत्र प्राप्ति संभवती इत्युपदेश प्राप्यते, तो गो सेवा के द्वारा पुत्र की प्राप्ति जो होती है यह उपदेश कहाँ पे पाया गया है, मिलता है, सभी लोग जानते हैं रघुवंशे, 2 सर्ग में दिलीप जो है गो सेवा का वर्णन रघुवंश में है। हो सकता है पूछ लिया दिलीप और गो सेवा का वर्णन किस काव्य में है, या पूछ लिया जाए दिलीप गो सेवा का वर्णन किस सर्ग में किए हैं, गो सेवा किस किए हैं, तो 2 ठीक है 2 सर्ग में। तो बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। चलिए रघुवंश में कितने सर्ग है तो आप लोग जानते ही हैं। पुराणानां रचयिता वर्तते, पुराणों के रचयिता किसे कहा जाता है, तो व्यास जी को। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतले नायको वर्तते, 30वां नंबर प्रश्न कह रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतल में नायक है, यानी थोड़ा सा नायक नायिका को भी आप लोग स्मरण कर लीजिएगा, किस ग्रंथ में कौन नायक कौन नायिका है, नाटक में खास करके, नाटक में। और
महाकाव्यों में भी देख लीजिएगा। बृहत्त्रयी लघुत्रयी तो जरूर देख लीजिएगा। बृहत्त्रयी लघुत्रयी की चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं 2017 वाले में। 2017 का भी वीडियो आप लोग अवश्य देख लीजिएगा, और वीडियो आपको आई बटन में ऊपर दिख जाएगा या डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, या चैनल के प्ले लिस्ट में आपको शास्त्री के जितने भी वीडियो डाले गए हैं वो मिल जाएंगे। चलिए आगे कह रहे हैं, हाँ तो अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक कौन है? तो दुष्यंत है। नायिका कौन है? तो शकुंतला है। ठीक है, हो सकता है आपको जो दुष्यंत के पुत्र का क्या नाम है, भरत जी का जो वर्णन है, तो इस तरह से तो अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ प्रश्नों को जरूर स्मरण कर लीजिएगा। न्याय दर्शन से रचयिता वर्तते, तो न्याय दर्शन के रचयिता देखिए कौन है? अक्षपाद है। ये गौतम डायरेक्ट नहीं नाम दिया उनका, क्योंकि गौतम सब लोग याद कर गए, उनके विशेषण अक्षपाद जो उनके लिए विशेषण लगाया जाता है, अक्षपाद गौतम, तो अक्षपाद डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन सही है। इसी से रिलेटेड और भी प्रश्न हो सकते हैं, आप लोग जरूर याद कर लिए होंगे। सांख्य के क्यों कौन है? सांख्य के कपिल हैं, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम वही अक्षपाद, न्याय के गौतम, हाँ वैशेषिक के कणाद है। उत्तर पूर्व मीमांसा को मीमांसा भी कहते हैं तो जैमिनी है, और उत्तर मीमांसा को वेदांत कहते हैं तो उसके बाद रायण है। तो इन दर्शनों के जो षड दर्शन है, षड दर्शन पूछा है कितने दर्शन, तो षड दर्शन। आस्तिक दर्शन है ये, नास्तिक दर्शन 3 है, बौद्ध जैन चारवाक ये 3 नास्तिक दर्शन है। तो इन सभी के आचार्यों का प्रवर्तकों का नाम अवश्य स्मरण कर लीजिएगा, रिवीजन करते हुए चलिएगा। आगे चलिए, स्पर्शेंद्रिय वर्तते, ये देखिए तर्क संग्रह से इस पेपर को सॉल्व करते हुए मैं ये देखा कि तर्क संग्रह से बहुत सारे प्रश्न पिछले साल पूछे गए हैं, हो सकता है इस साल भी पूछ लिए जाए, तो तर्क संग्रह का भी रिवीजन करके जाइएगा। जो लोग पढ़े होंगे वो रिवीजन करना पड़ेगा, जो नहीं पढ़े होंगे घबराना नहीं है, पेपर को सॉल्व करिए आराम से और निश्चिंत होकर जाइए। बस टेक्निकल उसका पकड़ लीजिए, टेक्निक पकड़ लीजिए, किसमें कितने प्रमाण है, पदार्थ है, कारण है, ये सब उसको स्मरण करके जाइएगा। ठीक है, स्पर्शेंद्रिय वर्तते, तो स्पर्शेंद्रिय कौन है? तो आता है ये रूप इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीरवर्ती, तो शरीरवर्ती यहाँ पे, सर्व शरीरवर्ती यहाँ पे ऑप्शन सही है। आगे चलिए कह रहे हैं, ये वायु के लक्षण के अंतर्गत आया है तर्क संग्रह में, वायु के लक्षण जब, तो आगे कह रहे हैं तर्क संग्रहानुसारम जीवो आत्मा वर्तते। देखिए 32 नंबर प्रश्न तर्क संग्रह के अनुसार। 33 नंबर प्रश्न डायरेक्ट लिख दिया, तर्क संग्रहानुसारम जीवो आत्मा वर्तते, जीव वो जो है जीव की आत्मा है। तो आपको अगर ज्ञानाधिकरण आत्मा परमात्मा चक्कर के से इसमें लक्षण है उसको याद किए होंगे, तो उसमें आता है विभू, उसमें है ज्ञानाधिकरण आत्मा सद्युदो जीवात्मा परमात्मा चेति तत्रेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक व जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यश्च, तो विभू और नित्य है, तो यहाँ पे विभू ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं, 34 नंबर प्रश्न तर्क संग्रह जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। इंद्रिय सन्निकर्षस्य भेदा, देखिए इसी ये भी तर्क संग्रह से है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कितने हैं? 6 कितने हैं? 6। कौन कौन है? तो संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समेत समवाय, समवाय, समवेत समवाय, विशेषण विशेष भावश्चेति, और इनके उदाहरण भी, इनके कहाँ पे संयुक्त संबंध होता है, कहाँ पे संयुक्त समवाय संबंध होता है, कहाँ पे समवेत संबंध होता है, तो इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए न्याय दर्शने कारणम वर्तते, न्याय दर्शन में कारण कितने माने हैं? त्रिविधम, समवाय असमवाय निमित्त। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख भी लीजिएगा, जिस भी अगर प्रबुद्ध छात्रों को पता हो तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट में जरूर कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये मुझे संदेहास्पद लगा, इसको मैं ढूंढ नहीं पाया। चलिए आगे चलते हैं, लेकिन त्रिविध समवाय असमवाय निमित्त। चलिए आगे चलते हैं, कह रहे हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्षो कस्मिन् ज्ञाने कारणम, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है कस्मिन् ज्ञान, किस ज्ञान में कारण है? तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है प्रत्यक्षम, डायरेक्ट आता है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ये भी तर्क संग्रह से। अगला प्रश्न है 37 नंबर का है शब्द श्रोत्रयोः संबंधो वर्तते, शब्द श्रोत्र का संबंध होता है किस? वही इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे समवाय संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है? समवाय संबंध। चलिए आगे चलते हैं, कह रहे हैं सपक्षो वर्तते, ये भी तर्क संग्रह से है। सपक्ष जो है, सपक्ष
हाँ, विपक्ष, पक्ष, ये 3 आते हैं। पक्ष, सपक्ष, विपक्ष। तो यहाँ पे निश्चित साध्यवान सपक्षः, संदिग्ध, तीसरा ऑप्शन देखिए, संदिग्ध साध्यवान पक्षः, अनिश्चित साध्या अभाववान, साध्य का अभाववान कौन होता है? विपक्षः। तो तीसरा पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आप्तो वर्तते, तो आप्तवाक्यम शब्द आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, तो यहाँ पे यथार्थ वक्ता तीसरा ऑप्शन सही है। 40 नंबर प्रश्न, 40 नंबर प्रश्न कह रहे हैं हेत्वाभाषा, हाँ भवन्ति, तो पंचहेत्वाभाषा सब विचार विरुद्ध सत्य प्रतिपक्षा सिद्ध बाधिता पंचहेत्वाभाषा, ये भी तर्क संग्रह से है। आगे चलिए, ज्योतिष से प्रश्न आ गए। कह रहे हैं ज्योतिषे चंद्र स्वामी कथित, हाँ कर्क राशे है, कन्या राशि स्वामी वर्तते तो बुधा, ज्योतिषे क्रूरवारो मन्यते, क्रूरवार कौन? रविवार, रवि ही, सत्कार्य, अब ये इतने ज्योतिष से थे, अब आगे दर्शन, सत्कारवाद से समर्थका भवन्ति तो सांख्या। ठीक है, आगे चलिए। वेद प्रामाण्यम न स्वीकुरुते, वेद की प्रामाण्यता को कौन स्वीकार नहीं करता? तो आप इतना ध्यान जानिए कि वेद की प्रामाण्यता को बस नास्तिक दर्शन स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसमें से नास्तिक दर्शन कौन है? जैन दर्शन है, चौथा ऑप्शन सही है। बाकी तीनों के तीनों कौन है? एक तो उपनिषद ही दे दिए, तो उपनिषद से ही तो दर्शन, वेदांत दर्शन आदि का उत्पत्ति हुआ है। तो वेदांत दर्शन, मीमांसा, उपनिषद, ये तीनों ऑप्शन क्या है? आस्तिक है, वेद को प्रमाण की स्वीकार करते हैं। लेकिन नास्तिक दर्शन हो वेद की प्रमाणता को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो जैन दर्शन है, चरवाक है, बौद्ध है। ठीक है, आगे मध्वाचार्य समर्थितो वाद है, ये वेदांत के हैं। तो द्वैतवाद है मध्वाचार्य जी का, अद्वैतवाद किसका? शंकराचार्य जी का। तो ऐसे वादों का भी नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे है माहेश्वर सूत्राणाम पाणिनि दिशा प्रत्यक्षम प्रयोजनम, माहेश्वर सूत्र के अनुसार, पाणिनि के अनुसार प्रत्यक्ष का प्रयोजन, माहेश्वर सूत्रों का प्रत्यक्ष प्रयोजन क्या था? प्रत्याहार की सिद्धि, चौथा ऑप्शन इसका सही है। थकारा कस्मिन प्रत्याहारे परिगणिता है, तो प्रत्याहार जरूर देख आप लोग स्मरण कर लीजिएगा। जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उसी से तो प्रत्याहार बनाने हैं। के होंगे ये चाहे वरट लणीय मंगणम झबया गणदस जब गणदस खप चट चट दो कपय सक सर हल, तो आप लोग जरूर स्मरण कर लीजिएगा, जिससे आप खर प्रत्याहार को सिद्ध करेंगे। तो ख प छ ठ थ च ट त क प य स सर, यानी वर्णों के प्रथम और द्वितीय वर्ण आते हैं। तो थ द्वितीय वर्ण है तो खर प्रत्याहार में आ गया। ठीक है, अच में आएगा नहीं, इक में आएगा नहीं, झस में आएगा नहीं, क्योंकि झस में तृतीय वर्ण आते हैं। चलिए, औकारस्य उच्चारण स्थानम वर्तते, तो औकारस्य दंतोष्ठ्यम कंठोष्ठ्यम, सॉरी, औकारस्य कंठोष्ठ्यम, यहाँ पे कंठ और ओष्ठ, तीसरा ऑप्शन सही है। ये भी संज्ञा प्रकरण से प्रश्न है, तो संज्ञा प्रकरण आप लोग अवश्य रिवीजन करके जाइएगा। व्याकरणे ग्राहकम सूत्रम वर्तते, सवर्ण का सवर्ण ग्राहकम, तब तपरस तत्कालस्य, सूत्र जो है वो सवर्ण का ग्राहक है। आगे क्या कर रहे हैं कि एतेषु पुलिंग शब्दों वर्तते, इसमें से पुलिंग शब्द है, तो विधि है, रिपीटेड प्रश्न है। नीति में बता चुका, 1 प्रत्यय, नीति, मति, शक्ति, भक्ति, सब 1 प्रत्यय, सब स्त्रीलिंग हो गए। तेजा, ये तेजा, तेजसी, तेजांश से नपुंसक लिंग, वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, तो ये क्या नपुंसक लिंग का है। तो आप लोग अगर शब्द रूप याद किए होंगे तो उससे आप लोग इसको पकड़ सकते हैं, उसके अर्थ से पकड़ सकते हैं। प्रकृति प्रत्ययों को अलग करेंगे, ऑटोमेटिक आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, आगे क्या कर रहे हैं? आगे कह रहे हैं अलुप्त सप्तमी युक्तम पदम वर्तते, अलुप्त सप्तमी युक्तम पदम, जिसमें सप्तमी की क्या लोप ना हुई हो। तो यहाँ पे कौमुदी, कौ पृथिव्याम मोदयति, ऐसे करके कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी है ना, उसकी व्युत्पत्ति आप लोग याद किए होंगे। तो यहाँ पे कौमुदी, तो यहाँ पे सप्तमी क्या अलुप्त है, उसकी लोप नहीं की गई, न लुप्ता अलुप्ता। आगे चलिए,
साधु वाक्यम वर्तते, कहना यहाँ पे सही वाक्य कौन है? तो मया भूयते, तई भूयन्ते होगा नहीं, अस्माभि वर्धन्ते होगा नहीं, स्थीय से होगा नहीं, मया भूयते। ठीक है। अशुद्ध पदम वर्तते, समाप्त, समाप्त शब्द हिंदी का उसमें अवान लगा के समाप्तवान बना रहे हैं, तो ऐसे ही गलत है। ठीक है, अशुद्ध पद है। तो चलिए आगे क्या कह रहे हैं? स्वस्ति पदयोगे विभक्तिर्भवति, तो ये बार बार प्रश्न रिपीट हुआ है, स्वस्ति से, कभी स्वाहा से, कभी स्वधा से, कभी अलम से। तो इसको आप लोग सूत्र याद किए होंगे, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति हो गए थे। यहाँ स्वस्ति पद दिया, स्वस्ति पद के योग में चतुर्थी विभक्ति। 56 नंबर प्रश्न, हल संधि उदाहरणम वर्तते, हल संधि उदाहरण है किसका? कौन उदाहरण इसमें? तो तल्लय, तत्धन लय तल्लय। ठीक है, विद्याधन आलय, विद्यालय स्वर संधि का हो गया। पौधन अका पाव का, एचो या आवास आवादेश हो जाता है। स गच्छति, विसर्ग संधि में स लोप हो जाएगा, स गच्छति, लोप क्या होगा? स गच्छति बनता ही है। तो तल्लय, तत्धन लय हल संधि का उदाहरण है। तोरली सूत्र आप लोग पढ़े होंगे हल संधि में। चलिए आगे करें, संधौ प्रकृति भाव से उदाहरणम, संधि में प्रकृति भाव का उदाहरण क्या है? तो मुनि, ये तो रिपीटेड प्रश्न है, 2017 से मिला लीजिएगा। आगे चलिए, पुनरमते इत्यत्र सूत्रम प्रयुज्यते, तो पुनर्धन रमते रहता है, एक रकार का लोप करने के लिए रोरी सूत्र यहाँ पे प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए विष्णुवाचकम पदम वर्तते, विष्णु के वाचक पद यहाँ पे कौन है? तो मध्वरी। हाँ, शुद्धि उपास्य मध्वरी, धातुअंसा लाकृति, तो भाई मधु अरि, तो मध्वरी, तीसरा ऑप्शन सही है। राजदंत इति पदम समीचीनोर्थ, तो दंतानाम राजा डायरेक्ट है, द्वंद्व समास में है। चलिए लघु सिद्धांत के द्वंद्व समास में ये है, दंतानाम राजा राजदंत। आगे चलिए, कह लक्ष्मी छाया इत्यत्र संधौ आगमो भवति, तो देखिए ये भी रिपीटेड प्रश्न है। तो तुक का आगम होता है लक्ष्मी छाया में, तुक का आगम होता है पदांता द्वा सूत्र से, तो बनता है विकल्प से करता है, तो लक्ष्मी छाया जो इसमें दिया हुआ नहीं, तुक का आगम करेगा तो लक्ष्मी छाया बिना चकार का। तो पदांता द्वा, मतलब आपको संधि का भी रिवीजन करना ही है, क्योंकि उससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। चलिए आगे, यानी संधि, समास, संज्ञा प्रकरण तो विशिष्ट रूप से, उससे तो 8, 5, 10 प्रश्न तो पूछने ही पूछने हैं संज्ञा प्रकरण से। फिर दर्शन में आए तो तर्कसंग्रह, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, कह रहा है कि स्त्रीलिंग प्रयुक्तम पदम वर्तते, हाँ स्त्रीलिंग पद प्रयुक्त पद कौन है? तो आप महिमा, लघिमा, गरिमा ये सब पढ़ चुके हैं, पेपर अगर आप देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो शुरू से देखिए, 2010 से उठाइए और लाइन से जब आप देखते चलेंगे ना पेपर को, तो उसमें आपको दिख जाएगा ये सारे रिपीटेड हैं, पिछले से रिपीटेड है। तो पहले इसको मत देखिए, पहले आप 2010 को देखिए और उसको रिवीजन करते हुए आइए 19 पे, तो आपको दिख जाएगा कि लघिमा, गरिमा, महिमा ये सब पूछा जा चुका है, सब पुल्लिंग शब्द हैं। विधि क्या है? पुल्लिंग शब्द। अभी ऊपर प्रश्न आया था विधि से, तो विधि क्या है? पुल्लिंग शब्द है। मैं इसका अर्थ भी आपको पिछले वीडियो में बताया था, ब्रह्मा भाग्य, विधि मतलब ब्रह्मा भाग्य। यहाँ पे आप शब्द जो है स्त्रीलिंग है, और लघु सिद्धांत में आया भी है, अप शब्दो नित्यम बहुवचनांत, स्त्रीलिंग प्रकरण में आया है, और ये बहुवचन चलता है, आपह अपह अद्भि अद्भ्य अद्भ्य ऐसे करके चलता है इसका रूप। चलिए नीचे सी से प्रश्न तुरंत कर दिए, एतेषु शुद्ध प्रयोगो वर्तते, इसमें से शुद्ध प्रयोग है। तो आप शब्द हम लोग जान गए कि नित्य बहुवचनांत है, इसलिए आप प्रवहंती, प्रवहंती में बहुवचन प्रयोग किए हैं, तो इससे पता चल गया कि ये शुद्ध वाक्य है। बाकी आपा प्रवहती है नहीं बनेगा, निर्मला आपा नहीं बनेगा, आपा विलोक्यते ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपा प्रवहंती। आगे चलिए, दिवौकशः कथ्यन्ते, देखिए अमर कोश के अनुसार दिवौकश जो है देवताओं के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देवा, तीसरा ऑप्शन सही है। कर्पूर गौर भुजगेंद्रहार, कर्पूर गौरम भुजगेंद्रहार, अर देवो वर्तते, तो भवानीपति शंकर। चलिए, कार्षि इत्यनेन स पदम साधु प्रयोज्यम, कार्षि देखिए ये प्रयोग के आधार पर पूछा गया, माँ कार्षि, इसका बहुत प्रयोग मिलता है, तो यहाँ पे माँ कार्षि,
तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही है। प्रयोग साधु वर्ततो वर्तते, तो यहाँ पे प्रयोग कौन सा सही है? तो आप पहले ही पढ़ चुके हो कि नमः के योग में कौन सी व्यक्ति? चतुर्थी व्यक्ति। तो हनुमते नमः, ये दूसरा ऑप्शन जो है सही है। अगर आपको शब्द रूप पता होगा, हनुमत शब्द है, तो हनुमते नमः, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। भवती गते अहम भुक्त्वा पठिष्यामि इत्यत्र क्षत्रिय प्रत्यांतम पदम वर्तते। यहाँ पे क्षत्रिय प्रत्यांत पूछ रहा है तुम्हारे जाने पर। तो भवती आपके, तो भवती शब्द जो है क्षत्रिय प्रत्यांत भवत शब्द से बना हुआ है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। आगे चलिए, कह रहे हैं विद्वानों को तेजस्वी होना चाहिए। तो देखिए विद्वान शब्द का रूप जो आप देखेंगे तो विद्वाना नहीं बनता है, विद्वान ही नहीं बनता है, विद्वान से विद्वत भी, हाँ, विद्वान विद्वांसो विदुषा विद्वद्धाम विद्वत भी। थोड़ा सा रूप भी आप लोग, मैं बार बार कहता हूँ, रूप जरूर आप लोग याद करिए। जरूरी नहीं है शास्त्री के बाद आपकी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको हर कंपटीशन एग्ज़ाम में शब्द रूप पूछे जाते हैं। अभी आपको इसके बाद से बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम देने हैं, तो इस वजह से शब्द रूपों का जरूर स्मरण करिए, उनको याद करिए। तो विद्वत भी तेजस्वी भी भवितव्यम, तो विद्वत भी यहाँ पे सही है, इसी से पता चल जा रहा है। तेजस्वी भी होना चाहिए, वहाँ पे मी लिखे हैं दूसरे ऑप्शन में, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। आगे करें साधु वाक्यम वर्तते, तो यहाँ पे त्वया मोदकानि भुक्तानि है, सही वाक्य है। चलिए आगे कह रहे हैं पथि इत्यत्र प्रातिपदिकः, पथि में कौन सा प्रातिपदिक शब्द है? ये डायरेक्ट ये पूछ रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं पंथा पंथानो पंथाना पंथानम पंथानो पथा, ऐसे करके रूप चलता है। तो पथिन नकारांत हलंत शब्द है, ठीक है, तो पथिन शब्द है, पथिन शब्द। आगे चलिए, क्रुध्यति इत्यनेन सह प्रयुक्तम किम पदम साधु, क्रुध्यति इसके साथ कौन सा प्रयोग साधु है? तो ये थोड़ा सा कारक में अंदर प्रवेश करके प्रश्न किए हैं। क्रुध्यति जो है क्रुद्वेषु शिष्टो कर्म एक सूत्र है, क्रुद्वेषु यार्थान यम प्रतिकोपा सूत्र है। तो यम प्रतिकोपा, हाँ, क्रुद्वेषु यार्थानाम यम प्रतिकोपा। तो क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया ऐसे करके हैं, तो इनके साथ प्रयोग होने पर ये अगर वाक्य में हो तो इनके साथ जिसके प्रति क्रोध किया जाए, यम प्रतिकोपा, यम जिसके प्रति क्रोध किया जाए, उसमें क्या चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ कोई दोस्त है अपने मित्र के ऊपर, चाहे मित्र के लिए क्या कर रहा है, क्रोध कर रहा है, मित्र के ऊपर क्रोध कर रहा है। तो इतना जानिए क्रुध्यति के योग में चतुर्थी विभक्ति आपको करना है। तो यहाँ पे मित्राय ऑप्शन दिया हुआ है, हो गया सही, तो याद कर लीजिएगा। धनम यक्षति, ये चतुर्थी का है, चतुर्थी प्रकरण कारक का है, उसमें से देख लीजिएगा, क्रुद्धति का मैं बारे में बता रहा हूँ। 72 नंबर प्रश्न। 73 नंबर, धनम यच्छति इत्यत्र मूल धातु वर्तते, तो मूल धातु क्या? दाने धातु से यहाँ पे बना हुआ है। कृत प्रत्यांतः शब्दों वर्तते, कृत प्रत्यांत शब्द के यहाँ पे क्या? तीसरा अमात्य। चलिए, अकथितंच इति सूत्रस्योदाहरण रूपेण वसुधाम याचते तेन सह किम साधु प्रयुज्यते। सिद्धांत कौमुदी से काफ़ी प्रश्न इसमें पूछे हैं। वसुधाम याचते, तो आप अकथितंच सूत्र है, तो अकथितंच क्या करता है? कहता है कि पंचमी की विवक्षा हो, लेकिन वहाँ पे क्या कर देते हैं? द्वितीय व्यक्ति करते हैं। तो यहाँ पे पंचमी होगा नहीं, निपात होगा नहीं, तो नृपम यहाँ पर सही है। ये थोड़ा सा जो व्याकरण के स्टूडेंट हों उनके लिए तो सही है, और जो पढ़े होंगे उनके लिए भी ठीक है। तो अकथितंच सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण का द्वितीय का सूत्र है। चलिए, इसके पीछे भागना नहीं है आपको, क्योंकि एग्जाम करीब है, इसलिए ध्यान से टेक्निकल से पढ़ाई करनी है। व्यंजनांत शब्दों वर्तते, अब देखिए व्यंजनांत शब्द महिमन शब्द से क्या बनता है? महिमा बनता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। महिमन शब्द है, नकार अंत में रहता है, तो वो व्यंजन है, इसलिए महिमन से महिमा, महिमानो, महिमानः, ठीक है। आगे चलिए, पुल्लिंग शब्दों वर्तते, तो आप लोग पहले भी पूर्व के प्रश्न में देख लिए थे कि वारी था तो वारी, वारिणी, वारिणी, तेज था, तेज हो गया, पया, पयसी, पयांसी, ये भी हो गया। तो पुष्पांजलि यहाँ पे क्या है? पुल्लिंग है। जरूरी नहीं कि आप उसको जाने, कुछ ऑप्शन को आप छांट कर भी आंसर निकाल सकते हैं। 78 नंबर प्रश्न, असाधु प्रयोगो वर्तते, तो
तो इसमें आप पढ़ेंगे ध्यान से तो इसमें कोई साधु है ही नहीं, सब असाधु। चलिए आगे चलते हैं। 79 नंबर प्रश्न कह रहा है 5 मनस्वियों की पूजा करो। तो पूजा करो यहाँ पे पूजय, तो पंचान मनस्विन पूजय, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे चलिए। मध्यम पुरुषे प्रयोगो वर्तते। तो मध्यम पुरुष में प्रयोग क्या है? बभूव का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। बभूव बभूवतु बभूवु परोक्षे लीट लकार का है ये, भूधातु लीट लकार। बभूवी तो बभूवथु बनता है, बभूव बभूव बभूवी बभूवी में। तो इसमें पूछा जा सकता है, हो सकता है पूछे बभूव कितने बार बनता है, तो 3 बार बना है। एक बार प्रथमा में एक वचन में, मध्यम पुरुष बहुवचन में, उत्तम पुरुष एक वचन में। तो इस तरह से आपको ये सारे टेक्निकल याद करके जाने हैं। आगे करें आचार्यस्य पत्नीत्यर्थे प्रयोगः साधु। तो आचार्यानि, आचार्य से स्त्री आचार्यानि। चलिए आगे कह रहे हैं जगता पितरौ वंदे इत्यत्र पितरौ इत्यस्य अर्थ। तो जानते हैं आप लोग, माता च पिता च पितरौ बनता है, दूसरा ऑप्शन सही है। ऋत इति योगे विभक्ति प्रयुज्यते, तो पंचमी। ठीक है आगे चलिए। आत्मनेपदी धातुर्भवति। आत्मनेपदी धातु क्या है? यहाँ पे ये भवादि का सूत्र है एक, अनुदात्तंगित आत्मनेपदम। कहता है अनुदात्तेतुंगितश्च धातु आत्मनेपदम स्यात्। तो अनुदात जो धातु होते हैं, अनुदात वो क्या होते हैं? ङित होते हैं। अनुदात होते हैं और ङित होते हैं। आत्मनेपदी धातु होते हैं, अनुदात और ङित होते हैं। तो यहाँ पे अनुदात ऑप्शन नहीं है, तो ङित है, तो ङित यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है आगे चलिए। एतेषु का विजातीयो वर्तते। इसमें से कौन सबसे अलग है? विजातीय मतलब सबसे अलग है, सजातीय मतलब उसके समान है। ठीक है। तस्मदीय दाक्षी मानव ये सब क्या है? तद्धित प्रत्ययों के द्वारा बने हुए हैं, लेकिन कर्ता जो है उणुल त्रिचौ से करके त्रिच प्रत्यांत करके वो कृत प्रत्यय है, तो उसमें कृदंत में ये बनता है कर्ता। तो ये सबसे अलग है। सर्वपद प्रधान समासो वर्तते। देखिए इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। सर्वपद प्रधान तो हम पढ़े ही नहीं है, कहीं पढ़े हैं आप? व्याकरण के स्टूडेंट तो समझ जाएंगे। आप पढ़े हैं उभय पद प्रधान, उभय अर्थात सभी पद, सॉरी मैं गलत बोल दिया, उभय पद प्रधानो द्वंद्व। तो उभय पद प्रधान आप पढ़े हैं, तो उभय पद यानी सर्वपद, तो सर्वपद प्रधान द्वंद्व। तो इसको आप लोग जरूर याद करके जाइएगा। तत्पुरुष बहुब्रीहि कर्मधारय, कर्मधारय के लिए तो वहाँ पर नहीं आया है, विशेषण विशेष से आया है। अव्ययी भाव, तो पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि, उभय पद प्रधान द्वंद्व। तो ये सब स्मरण करते हुए जाइएगा। आगे करें धातु गणेशु विभक्ता। तो 10 गण में है, लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग ऐसा करके है, 10 गण है। अव्ययम पदम वर्तते। यहाँ पे अव्यय पद क्या है? तो स्थाने। चलिए आगे चलते हैं। गिस प्रत्यांतो वर्तते। गिस प्रत्यय किसमें है? तो कुंडोग्नि, इसमें गिस प्रत्यय हुआ है। आगे चलिए 90 नंबर प्रश्न कर रहे हैं स्ना इति विकरणो धातुगणे प्रयुज्यते। देखिए ये प्रश्न जो है, अब आपके सामने 5-6 प्रश्नों को ये खड़ा कर दिया। स्ना इति विकरणो धातुगणों प्रयुज्यते। कौन से गण में स्ना? तो क्रयादिगण। किस गण में? क्रयादिगण में। तो सोचिए क्रयादिगण में स्नादि है, तो और भी तो गण हैं उसमें। 10 गण की बात करते हैं, अदादि भवादि अदादि जुहोत्यादि दिवादि श्वादि तुदादि रुदादि तनादि क्रयादि। तो भाई उसमें भी तो कुछ ना कुछ हुए हैं विकरण, सब में विकरण हुए हैं लगभग सब में। तो जुहोत्यादि में क्या है? जुहोत्यादिभ्य श्लू का विकरण है, यहाँ पे स्ना है श्लू। जुहोत्यादिभ्य श्लू, दिवादिभ्य श्यन विकरण हुआ है। स्वादिभ्य स्नु, तो स्नु का विकरण है। तुदादिभ्य श तालाब विषय है, विसर्ग है। चलिए रुदादिभ्य श्नम, तनादिक्रियभ्य उहु, अक्रयादिभ्य स्ना।
तो ऐसे करके है, तो इसको आप लोग नोट बना लीजिएगा, इसको एक याद हो सकता है। तो ये विकर्ण से आपके प्रश्न एक आध पूछे जा सकते हैं। चलिए, अनद्यतन भूते लकारा प्रयुज्यते, अनद्यतन भूत में लंग लकार, ये भी भवादि से है। मोक्षे इच्छा इत्यत्र इच्छाया आधारो वर्तते वैषयिक, ये बार बार आप जानते हैं आधार कितने प्रकार के हैं, 3 है, औपश्लेषिक, वैषयिक, अभिव्यापक, तीनों इसमें ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो औपश्लेषिक का उदाहरण कटे आस्ते हैं, स्थाल्याम पचती, ये 2 उदाहरण औपश्लेषिक है। वैषयिक के मोक्ष इच्छास्ति, हो सकता है पठने इच्छास्ति पूछ दे, मोक्ष इच्छास्ति तो फेमस उदाहरण है, तो पठने इच्छास्ति, तो उसमें क्या वैषयिक है, किसी भी इच्छा लगा हो, सप्तमी व्यक्त हो, तो वैषयिक है वो। अभिव्यापक, जो सभी जगह व्याप्त रहे, तो तिलेषु तैलम, सर्वस्मिन् आत्मा, ऐसे करके उदाहरण पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट करके जरूर स्मरण कर लीजिएगा, जिसको स्मरण है वो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे कह रहे हैं, पौनः पुण्यार्थे प्रत्ययो विधीयते, तो यंग प्रत्यय, पौनः पुण्यार्थ के अर्थ में यंग प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। चलिए, भूतार्थ वृत्ते प्रयुक्त प्रत्ययो वर्तते, तो यहाँ पे ऑप्शन है निष्ठा प्रत्यय। निष्ठा प्रत्यय किसके, अक्तवतु निष्ठा, गतः गतवान, गया है, तो ये क्या भूत अर्थ में है। सह गतः, वह गया, अहम कृतवान, मैंने किया, अहम कार्यम कृतवान, मैंने यह कार्य किया, ठीक है। तो इस तरह से भूत अर्थ में पूछ रहा है। आगे चलिए, 95 नंबर, विषम भुङ्क्ते इत्यत्र कर्म भवति, यहाँ पे क्या है, तथा युक्तम चानिप्सितम, कारक का ही है, तो अनिप्सितार्थ है। 95 नंबर पहला ऑप्शन सही है, अनिप्सितार्थ है। हेतु हेतु मद भावे लकारा प्रयुज्यते, कभी कारक, कभी भवादि, कभी ऐसे समास लगातार पूछ रहे हैं, सोच लीजिए। तो आप लोग इन महत्व टॉपिक जो, इन महत्वपूर्ण जो इसमें हैं, उनको आप जरूर स्मरण करके जाइएगा। तो हेतु हेतु मद भावे लकारा प्रयुज्यते, लिंग लकार, लिंग लकार, लिंग निमित्त लिंग क्रिया तिपत्तौ करके सूत्र आएगा आपको भवादि में। चलिए, चौथा ऑप्शन का सही है, यथाशक्ति इत्यत्र समास है, तो सबको रटा रटाया है। अव्ययभाव समास, क्योंकि यथा अव्यय पहले लगा हुआ है। चलिए, 98 नंबर सब सुप विभक्तया संति, सुप विभक्तियाँ हुए कितनी, 1 जानते हैं ना, सु औजा सम औसट्टा भ्याम भ्याम बस गसी भ्याम बस करके 21 है ये। आगे चलिए, आगे कह रहे हैं, कानिना इत्यत्र प्रत्ययोस्ति, तो कानिना यहाँ पे क्या तद्धित प्रत्यय है। आगे चलिए, कह रहे हैं, द्वंद्व, अंतिम प्रश्न है, द्वंद्व समास योग्यो वर्तते, यहाँ पे सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। द्वंद्व समास में इतरेतरार्थक होता है, समाहार्थक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने सारे टॉपिक का रिवीजन करिए, और आपके एग्ज़ाम के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। अच्छा स्कोर करके आइए, और वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि इसमें से आप कितने प्रश्न कर लिए। और सारे वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आई बटन पे लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त।